जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। हरिः ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेदव्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, महंतों को, अरिहंतों को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। साधन पाद के 26वें सूत्र की हमने बड़े ही विशद चर्चा की। आज 27वें सूत्र को पढ़ेंगे। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। शब्दार्थ तस्य, उसकी, सप्तधा 7 प्रकार की, प्रारब्ध भूमि ही, उनके अंतिम चरण में, प्रज्ञा, प्रज्ञा अथवा ज्ञान। क्या अर्थ हुआ? साधक की साधना का अंतिम चरण 7 भूमिकाओं में है। कुछ और जानने की अगर हमको इच्छा है तो हमें अपने आप को ठठोलना पड़ेगा। कुछ नया प्राप्त करने की इच्छा, कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। दुख है, भय है, भीतर में वेदना है। 7 अवस्थाओं में से किसी भी एक अवस्था में प्रवेश हो जाए, साधक अपने लक्ष्य के निकट पहुंच सकता है। यहां एक सत्य का उपोद्घात करना है। बात थोड़ी कड़वी है, किंतु वस्तुतः सत्य है। हम उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग एजेंट्स। हाँ, 4 धाम यात्रा, ट्रैवलिंग एजेंट्स बहुत है। आप लोग भी जाते हैं। 7,000 रुपया 5 दिन 13 दिन, हाँ ऐसा बोल के। काशी है, मथुरा है, वृंदावन है। क्या क्या प्राप्त हुआ? बोलो, क्या प्राप्त हुआ? हाँ, हमारे अहंकार का पोषण हुआ। हम तो 12 ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आ गए। आप नहीं गए? ओ नो, माय हस्बैंड इज सो नाइस। उनको हर साल 1 साल लेके जाते हैं। यही तो हुआ। हाँ, हमारा 4 धाम का दर्शन हो गया है, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग के। और सबको फोन कर कर करके बताते हैं। आजकल तो सुविधा हो गई है, मोबाइल में फोटो खींच खींच करके वी आर लोडिंग सम न्यू फोटोग्राफ्स। क्या बात है। अरे अपने आप को थोड़ा टटोलो।
आप जब यात्रा में गए थे तो उस आपाधापी में क्या उपलब्धि हुई बोलो? श्रम, थकान। और यात्रा में साथी संगी परिचित नहीं रहे, स्वार्थी रहे, तो यात्रा के दौरान पूरा क्लेश। यात्राओं की भाग दौड़ में, ट्रेन बस पकड़ने में, धर्मशालाओं में, होटलों में मेरे लिए बढ़िया रूम नहीं, अटैच बाथरूम वाला नहीं, मेरे को उस लल्लू के साथ में रख दिया। अरे घर में बैठ के हम जितना पूजा पाठ संध्या करते हैं, क्या हमारी यात्रा में इतना होता है क्या? पूछो अपने आप को। बड़ा मुश्किल काम है। यात्रा में सब भूल जाते हैं। भोजन है हमारी पसंद का नहीं है, रहने का हमारी पसंद का नहीं है, लोगों के साथ हमारी पटती नहीं है। सब समय बोलते हो वो इसी है, आगे जाके बैठ जाती है, वो हमेशा खिड़की वो पकड़ लेती है, मेरे को नहीं बैठने देती। अब क्या धर्म ध्यान करोगे? वो ऐसी है। गर्मी है, सर्दी है, बीमार हो जाते हैं, स्पष्ट ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? इस तमाम आपाधापी का कोई अर्थ नहीं है। जितना घर के एकांत में, शांति में मानसिक स्वस्थता मिलती है, ऐसा इस आपाधापी में ताश का घर बनता है ना, गिर जाता है। ऐसे ही हमारी परिस्थिति है। संतों ने इसलिए कहा है, घूंघट का पट खोल रे तो ये पिया मिलेंगे। आत्माराम हमारे अंदर है, भीतर है। हमने भीतर झांकने के लिए कभी प्रयत्न किया नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि यात्रा धाम मिथ्या है। जाइए, यात्रा धाम में जरूर जाइए, किंतु यात्रा करने का जो एक मौका है, वो एक करने की रीत है, अकेले जाओ। एक निरंजन, दो गड़बड़, तीन लड़बड़, चार चौपट। एक निरंजन। हमारी भागवत कथा हुई गंगा किनारे। 600 लोग गए गुजरात से, दूसरे 35-40 लोग भारत से आ गए, और 35 लोग ताइवान से आ गए। उसमें एक ही अंग्रेजी बोलता है, बाकी कोई नहीं, सब चीनी वाले। 4 महिलाएं, सम्माननीय महिलाएं, अमेरिकन महिलाएं संन्यास लेने के लिए आ गई। वहां जो आयोजक पर तो कथा सुनने को मिली ही नहीं कि वो कमरा इसको देना है, कमरा उसको देना है, कथा चल रही है, उठ के जाओ। ये बात हुई ना, तो क्या मिला आपको? आप तो आयोजक तो हैं, व्यवस्थापक तो हैं, फिर भी मन में ग्लानि होती है, मुझको कथा सुनने को मिली नहीं। यात्रा में जाने वाले लोग भी सुनिए भाई, ये बात बहुत जरूरी है। हमने क्या कहा? यात्रा धाम मिथ्या नहीं है। अयोध्या की अपनी पवित्रता है, वृंदावन काशी की अपनी पवित्रता है, हरिद्वार ऋषिकेश की अपनी पवित्रता है। मगर मेले भेले में मत जाओ, एकांत में जाओ। जब कोई नहीं हो तब कौन मिलेगा आपको? मैं और गंगा, मैं और मेरे गुरुदेव। गुरु के चरण में जाके बैठो, गुरु के निवास स्थान में बैठ करके उनकी अनुभूति का ध्यान करो। गंगा किनारे एकांत में बैठो, गंगा का चिंतन करो। गंगे त्रैलोक्य सारे, सकल सुरवधुद्योत्त विस्तीर्ण तोए, पूर्ण ब्रह्म स्वरूपे हरिचरण रजो हारिणी स्वर्ग मार्गे, शात्तव जलगणिका ब्रह्म हत्यादि पापे, कस्त्वाम स्तोतुम समर्थश्री जगदहरे देवी गंगे प्रसिद्ध, जगदध हरे देवी गंगे प्रसिद्ध।
अरे गंगा 3 लोक की है, आप ब्रह्मलोक में थी। भगवान विष्णु ने विराट स्वरूप धारण किया, विष्णु का चरण ब्रह्मलोक में आया था। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से उस गंगा जी का प्रक्षालन भगवान विष्णु के चरण में किया। इसलिए वो विष्णु पदगामिनी भी कहती है। भगवान विष्णु के चरण से शिव जी के जटा में आई, शंकर जटा समाई। ये 3 लोक की हैं आई हुई, देवताओं के द्वारा पूजित है। अब गंगा को जब स्नान करो तो भाव करो, ये 3 लोक से पूजित हैं, देवताओं से पूजित है। तब जाकर के चरण नहीं स्पर्श करना, जल लेकर के सिर पर लगाना, जल पीना, हाथ जोड़ना, पाद स्पर्शम क्षमस्व में, हे भगवती, हे देवी, हे गंगे, प्रसीद प्रसीद प्रसीद, रक्षा करे हमारी, हमें क्षमा करे। धीरे से जल बदन में लगाएं, फिर धीरे से पांव जल में रखें, क्योंकि ये तो परंपरा है। देखिए हमने क्या कहा, यात्रा धाम मिथ्या नहीं है। संत समागम करने के लिए अकेले जाएं। जब 2 लोग गए, दुनिया की ही खटपट की बात करते रहोगे, राम कथा नहीं सुन पाओगे, वहां पर काम कथा होगी। एक सत्य जानना है, इधर उधर भागने की वृत्ति है वो उचित नहीं है। प्रकाश आपके भीतर है। यात्रा में जाने वाले लोगों की वृत्ति भी भिन्न भिन्न होती है। सब लोग जा रहे हैं तो बच्चे बोलते हैं, वो देखिए ना किशोर जी के माता पिता जा रहे हैं और रमेश जी के माता पिता जा रहे हैं, मम्मी तुम क्यों नहीं चले जाते हो, पापा तुम क्यों नहीं चले जाते हो, हम टिकट बनवा देते हैं। तो बच्चों ने कहा बेटे बहु अच्छे हैं, 4 धाम यात्रा और यमुना जी में भाई दूज की स्नान, टिकट करा दिया। ये एक हो गया, एक प्रकार। दूसरा प्रकार है, लोगों को कुछ जानने की वृत्ति होती है। वो जब यात्रा में जाते हैं अपनी डायरी लिखते हैं, क्या देखा, कैमरा लेकर के आते हैं, फोटो खींचते हैं, रोज का रोज आंखें दिखा हुआ अहवाल फोन में सुना देते हैं। ये दूसरी स्थिति है। तीसरी अवस्था है जिनको भक्ति का रंग लगा हुआ है, उनको ये नाच भाग पसंद नहीं है, वो शांत रहते हैं। जहाँ जो कमरा मिल गया बस में पीछे बैठ जाते हैं, भोजन के लिए भी अकेले कोने में बैठते हैं। उनको भीड़ के साथ में आए हैं फिर भी वो अपने आप को अलग रखते हैं। हमारे परमादरणीय ब्रह्मलीन आचार्य शिव स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते थे, द पीपल दोज हु आर कमिंग टू शिवानंद आश्रम विद डिफरेंट कलर्स। एक तो होते हैं वो आश्रम देखने आए, ऐसा देख करके चले जाते हैं, ओहो ठीक है ठीक है, शिवानंद यहाँ रहता था, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा ये उसका समाधि है, ठीक है ठीक है ठीक है, लाइब्रेरी है, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट, विश्वनाथ मंदिर, ऑल राइट ऑल राइट, oh he was printing press also, wonderful wonderful, oh he was an Horatius writer। वो एक आदमी होता है ऐसे जा कर के। दूसरा क्या होता है, वो शांति से सब कुछ देखता है। देखने के बाद में कौन बड़ा आदमी उसके पास दर्शन करने को बैठता है, बैठ करके शांति से बैठता है, कुछ प्रश्न भी पूछता है, डायरी में भी कुछ लिखता है, फोटो भी खींचता है। ये दूसरा आदमी है। एक कुतूहलता वाला है, दूसरा जिज्ञासु है, तीसरा जो है वो एक ऊंची अवस्था वाला है, आता है शांति से बैठता है। और उससे जो ऊंची अवस्था वाला है उसको यहाँ आकर किसी से कोई संबंध ही नहीं है। लंगर की घंटी लगी तो लगी तो लगी, उसका लंगर में ध्यान नहीं है, उसका ध्यान गंगा में है, उसका ध्यान हिमालय में है। ये विभिन्न प्रकार के लोग आश्रमों में आते हैं। तो ऐसे ही यात्रा में भी कुछ लोग हैं उनको ये भागना दौड़ना पसंद नहीं है,
वो चौथी अवस्था है, वह दिव्य अवस्था है। वह हिमालय में जाते हैं, गंगा में जाते हैं, उनको भौगोलिक परिसीमा नहीं दिखती है, उनको प्रकृति में निहित परम पुरुष के दर्शन होते हैं। एलन केलर जी, वो भी एक दिव्यांग रही। भारत में उनका आगमन हुआ था, किसी छोटी बच्ची ने उनके हाथ में गुलाब का फूल दे दिया। उन समय में ये इलेक्ट्रिक मीडिया नहीं था। हेलन केलर ने सन्मानन, ये हेलन केलर ने वो पुष्प को छोड़ा नहीं, ऐसे पकड़े रखी दिन भर, कभी कभी बीच में ऐसे कर लेती थी। जब शाम ढल गई तो ये प्रिंट मीडिया वाला ने पूछा, मैडम सवेरे से शाम तक आप इस पुष्प को पकड़ के रखी है, तो क्या रही है? हमको तो कोई, अरे हमको क्या है, बड़ी बड़ी मालाएं पहनाती है तो उठा के रख देते। वो माला की कीमत कितनी होती है? 1000 है। अभी कल परसों तरसों हम किसी महात्मा के जन्मदिन में गए, राम राम राम, 100 किलो गुलाब की माला थी वहाँ पर, शायद ज़्यादा ही होंगी, उठा के हम रख देते। हेलन केलर ने नहीं रखा, वो पकड़ के रखा, उन्होंने छोड़ा नहीं। उनसे पूछा गया कि क्यों छोड़ नहीं है, आप कर क्या रही हैं? उन्होंने कहा, ये कितना कोमल है, कितना सुंदर है, कितना सुगंधित है, तो मैं इसकी कोमलता में, इसके रचयिता परमात्मा की कोमलता का स्पर्श कर रही हूँ, कोमलता की अस्तित्व का, परमात्मा के अस्तित्व की अनुभूति कर रही हूँ, परमात्मा की उपस्थिति की सुगंध की अनुभूति कर रही हूँ। कभी मेरा अमेरिका की यात्रा में वॉशिंगटन डीसी जाना हुआ, अभी तो कम हो गया है, और वहाँ पर नेशनल कैथेड्रल में प्रवचन रहा, तो हम इस हेलन केलर की मज़ार पर जाकर बैठ जाते हैं, उसको स्पर्श करके एक दिव्य अनुभूति की अनुभूति करते हैं। उसने जीवन यापन किया है परम चेतना की दृष्टि का। क्या हम करते? ऐसे होते हैं चौथी अवस्था के लोग। उनको हिमालय और गंगा में भौगोलिक परिसीमाएं दिखती नहीं है ना, वो प्रकृति के अंदर उपस्थित परम तत्व का दर्शन करती है। प्रतिपल ऊंचे आसमान को स्पर्श करती हुई उस वनपुंजों का वो दर्शन नहीं करते। उन गिरिशृंगों के साथ में ईश्वर से आलाप करते हुए ऋषि मुनि की कल्पना हो करती है। उनको वो वनपुंज नहीं दिखता, ऋषि मुनियों की जटाएं दिखती हैं। वो उच्च दिव्य अवस्था में वर्णन करते हैं। देखिए, डॉक्टर गलत नहीं होते हैं। वो गलत दवाई, गलत गोली अगर हम खा लें तो डॉक्टर क्या करेंगे? यात्राएं भिन्न नहीं, यात्राएं मिथ्या नहीं है। यात्रा में जाकर के हमारी दृष्टि कैसी है, वो दृष्टा कैसे दृश्य में निमज्ज होना चाहता है, क्या हम परमात्मा की उपस्थिति को वहाँ देखते हैं? अब दूसरा एक सत्य है, और वह है कि हम सुख और दुख से बाहर नहीं आते हैं। हमारा मन यही है, वो कड़वे खट्टे अनुभव करता रहता है। सब समय हमारे भीतर में ये भावनाओं के एक बौछार बनती रहती है। हमें पता ही नहीं है सुख दुख का कारण हमारा मन है। बाहर की जो दुनिया है उसमें ही भटकने वाला मन कभी अपने आप को ठोक पीट करके देखना चाहता नहीं है। एक बार तो देख लें, तमाम अवस्था में हम शांत हैं। आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एकम एवं अद्वितीय ब्रह्म की अनुभूति हो सकती है। हमने प्रयत्न ही नहीं किया,
साक्षी भाव का, सुख दुख सम करी जानिए। सुख और दुख है, दोनों की रचना तो भगवान ने ही की है। फिर इसलिए गुरु महाराज कहते हैं हर हाल में अलमस्त सच्चिदानंद हो। जो निष्पक्ष मन वैश्विक सत्ता को जानता है, वो एक नई अवस्था में मन को अपने स्वरूप में समझता है। गुजरात में एक सौराष्ट्र नाम का प्रदेश है, वहाँ पानबाई नाम की एक महिला हुई। वो तो स्कूल गई नहीं थी, किंतु अद्वैत वेदांत को जानने वाली थी। वो क्या कहती है, अरे वीजड़ी ने चमकारे मोतीड़ा परो मानबाई। वीजड़ी ने चमकारे मोतीड़ा परो। आपके जीवन में ये अवस्थाएं, दिव्य अवस्थाएं पुनः पुनः नहीं आएगी। जैसे बिजली चमकी और मोती हमने पिरो लिया। नॉट टू वेस्ट ए सिंगल सेकेंड, टोटल अवेयरनेस। किंतु ये टोटल अवेयरनेस कैसे होगी? मैं बचपन में मुझे बहुत किताबें पढ़ने की आदत थी। मैंने एक जापानीज 7 बहनों की, राजकुमारियों की कथा को पढ़ा था। 7 बहनें थी। उनको पता हुआ पड़ोस के राज्य में एक बड़े सुंदर राजकुमार है, और सातों ने सोचा हम इन्हीं से शादी करेंगे। एक जॉइंट लेटर भेज दिया, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। राजकुमार ने कहा, मैं भी प्रसन्न हूं कि मैं आप 7 बहनों से शादी करूं, किंतु आप मेरी प्रतीक्षा करें। जब मैं आऊंगा उस समय आप मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हैं, उत्सुक है, मैं उसी समय आपसे विवाह कर लूंगा। तमाम राजकुमारियां प्रसन्न हो गई। ये राजकुमार आ रहा है, हमसे विवाह करेगा, हमसे विवाह। प्रत्येक राजकुमारी ने बंधन बार लगाए, दीप जलाए और वहां पर रंगोली डाली, शहनाई वादन, 7 महल जैसे दिवाली से चमक गए। एक एक दिन बीतता गया, सप्ताह बीता है, महीना बीता है। अब धीरे धीरे दिवाली के दिए बंद हो गए, रंगोलियां बंद हो गई, बंदरबार बंद हो गया। एक एक करके सब बंद कर दिए। छोटी राजकुमारी ने बंद नहीं किया। वो प्रतिदिन नए पुष्पों का श्रृंगार करती थी, नए दिए जलाती थी, नई रंगोली सजाती थी। 1 साल बीत गया। 12 महीने के बाद में एक पूर्णिमा की रात्रि में एक घोड़े के ऊपर बैठ करके देदीप्यमान राजकुमार का आगमन हुआ। चारों ओर अंधेरा था, एक ही राजकुमारी है, उसके महल में रोशनी थी। दीपक के आलोकों की प्रज्ञा में राजकुमार आया, राजकुमारी का हाथ पकड़ा, कहा आओ मैं तुमसे विवाह करूंगा। राजकुमारी पुष्प की माला लेकर खड़ी थी, राजकुमार के गले में आरोपित किया। जब वो जाने लगे, शहनाइयां बजने लगी, ढोल बजने लगे, शंख बजने लगे। बाकी राजकुमारियां जागी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे वो राजकुमार आया है, वो शादी कर रहा है। अरे मेरे कान के झुमका लाओ, मेरे नाक की नथनी लाओ, कोई मेरे बाल को सजाओ, मेरा दिया करो, मेरी रंगोली करो। एक इधर टकराई, एक उधर टकराई, बस खत्म। वो रह गई, वो चली गई। हमारी अवस्था ऐसी है। साधना की अवस्था में 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन हम अपने आप को साधना में लगाते हैं, किंतु साधना का सातत्य नहीं है। पानबाई क्या कहती है? पानबाई कहती है, एक बार बिजली कौंधेगी, इतनी क्षण में आपको मोती पिरोना है। एक क्षण भर की आंतर चेतना के प्रकाश में परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है। हमारे भीतर ज्ञान का भंडार है। एकम ज्ञात्वा सर्वम विजानीयात, यही सत्य है, यही सप्त साधन विद्या है। ज्ञान की प्राप्ति में ही हमारे भीतर की जो परम सत्ता है, उससे हम
देदीप्यमान सत्ता में अवश्य प्रवेश कर सकते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके समयदान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।